मेरा नाम है शेब अहमद और स्वागत करता हूं मैं आपको अपने चैनल में। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि हम कैसे जो कीवर्ड की जो रैंकिंग है वो कैसे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हम कैसे कंपटीटर एनालिसिस करते हैं और उसके लिए हमको एक टूल यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है GMB एवरीवेयर। तो यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि टूल कैसे यूज़ करते हैं और कंपटीटर एनालिसिस कैसे करते हैं हम और कौन कौन सी चीज़ें हमको वहाँ पे देखनी रहती है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको आपको यहाँ से डायरेक्टली लिखना है GMB एवरीवेयर। ये एक एक्सटेंशन रहता है, ठीक है। तो पहले ही जाओगे आप या यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो GMB एवरीवेयर ऑडिट टूल, ठीक है। ये स्पेशली लोकल SEO के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐड टू क्रोम करोगे, ऐड एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये जो टूल है ये यहाँ पे आप देखोगे एक्सटेंशन में, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे पिन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये आपको वहाँ पे रहेगा। अब देखो इसकी फ़ीचर्स क्या है और इसमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको, लेकिन ये जो है ना ये ज़रूरी आपको करना है क्योंकि इससे क्या है ना ये आपको हेल्प करेगा। आपकी कंपटीशन जितना भी होगा एरिया में तो वो आपको उस हिसाब से सारा ऑडिट आपको करके देगा। वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। जैसे कि आप लोगों ने ये GMB एवरीवेयर आपको आपको पहले क्या करना है, इंस्टॉल करना है और ऐड टू क्रोम करना है। ये एक एक्सटेंशन है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आप मैप पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको जो मैप है ना वो नॉर्मली जैसे था वैसा नहीं रहेगा, उसमें ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी के लिए मैं पहले एरिया चूज़ करूंगा जहाँ पे मुझे देखना है कि मेरा कंपटीशन क्या है। आपको अपने एरिया के हिसाब से कंपटीशन चेक करना है, ठीक है। जैसे कि मैं श्रीनगर करता हूँ यहाँ से। जो आप एरिया सेलेक्ट कर रहे हो ना वो प्रॉपरली यहाँ पे आना, जैसे कि ये श्रीनगर आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैं क्या करूँगा, आप जाऊँगा नियर बाई, ठीक है। तो अब आप जब आप सर्च करोगे कीवर्ड, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेन कैटेगरी जो है ना, मेन कैटेगरी डालनी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मेरा है ऑनलाइन मार्केटिंग, चाहे आपकी बिजनेस सर्विस बेस्ड हो चाहे आपकी बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आपको उसी हिसाब से करना है, पहले नियर बाई पे, फिर आपको जो मेन कैटेगरी जो होती है ना, मेन कैटेगरी आपको सर्च करनी है। तो उसमें आपको देखना है फिर कंपटीशन, ठीक है। तो जैसे कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैं इन्हें ये कीवर्ड ये सर्च किया तो ये बिजनेस जो है ना ये आप यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्विस है ये आपका कंपटीशन है, ठीक है। ये कंपटीशन, ये टॉप कंपटीशन जो है, चाहे आप 10th या टॉप 20 जो कीवर्ड हैं ये हमेशा अपने पास रखो, इनको सेव करके रखो, ताकि आपको पता चले कि आपका मार्केट में कौन कौन सा कंपटीशन है, कौन सी कंपनी आपके कंपटीटर्स है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। ये जो GMB एवरीवेयर हमने इंस्टॉल किया, एक्सटेंशन किया, तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा आती है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे बेसिक AI, टेलीपोर्ट, रिव्यू एंड पोस्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इस पोस्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मुझे ये ऑडिट करके देगा कि ये जो आपका कंपटीटर है ये कितने पोस्ट करता है रेगुलरली। वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है पोस्ट पे। जब आप पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा डिटेल उसकी आ जाएगी जो आपका कंपटीटर है। ये पोस्ट ऑडिटिंग आपको करनी ही करनी है। तो इसमें क्या फ़ायदा, देखो अगर आपका जो कंपटीटर है अगर वो हफ्ते में या एक महीने में 2-3 पोस्टिंग करता है ना, आपको हमेशा उससे ज़्यादा करना है। अगर आपका जो कंपटीटर है वो अगर आपका जो कंपटीटर है वो अगर तकरीबन आप देखो कि वीकली दो दो पोस्ट करता है तो आपको 3 करना है। तो हमेशा ये याद रखोगे कि हमेशा कंपटीशन से ऊपर रहना है। कंपटीटर जितने भी काम करता है उससे ज़्यादा काम आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो,
ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एनालाइज्ड, इसने सिर्फ एक किया है, ठीक है। तो अगर इसने एक किया है, आप कम से कम 2 करो। तो सेम प्रोसेस आपको करना है टॉप 10 में, हर किसी में देखना है, ठीक है, हर किसी में देखना है पोस्ट। तो ये हो गया पोस्ट का, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रिव्यू का। हम रिव्यू देखेंगे कितने रिव्यूज़ है, कितने पॉजिटिव्स है, सब कुछ आपको यहाँ पे बताएगा। ये चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है जब आप किसी कोई कंपटीटर एनालिसिस करते हो। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे पूरा ऑप्शन आया। यहाँ पे आप देखो टोटल नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ 7 है, गूगल रेटिंग 4.1 है, एवरेज ऑफ गूगल रिव्यू रेटिंग 4.14, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे जो आपके कंपटीटर है ना, उसके कितने रिव्यूज़ है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। अब एक बार जब GMB एवरीवेयर इंस्टॉल करोगे ना, तब आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि कैसे ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीपोर्ट। टेलीपोर्ट पे क्लिक करेंगे आप। ये एक GMB एवरीवेयर का एक फ़ीचर है, ये नया ही ऐड हुआ है इसको। आपको क्या करना है, जैसे कि ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ से जैसे कि हम मानो कि आपका जो टारगेट है वो श्रीनगर है, ठीक है। तो श्रीनगर में यह क्या बताएगा आपको, यहाँ पे नियर बाई एरिया दिखाएगा। आप देखो, अब जूम करना है आपको मैप पे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको कोई भी जगह, किसी भी जगह पे जा सकते हो, वहाँ से रैंक चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे जो टेलीपोर्ट मी हियर, यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करना है आपको। ये आपको उस एरिया की रैंक दिखाएगी। तो यहाँ से आप किसी भी एरिया, जो भी एरिया आता है आपके लोकल बिजनेस के लिए, जो आप टारगेट करते हो, तो यहाँ से आप किसी भी टारगेट, कोई भी जो आपकी जो लोकेशन है, वहाँ से आप सिलेक्ट करके कहीं से भी आप रैंक चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखा, ठीक है, यहाँ पे जब आपने देखा, ठीक है, यहाँ पे जब आपने देखा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि रैंक क्या है, ठीक है, रैंक कौन सी है। तो उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। जब आप चाहते हो कि हमें कस्टमाइज़ ये करूँगा कि मेरा जो ये है रैंकिंग है उस एरिया की, इस एरिया में कितना है, उस एरिया में कितना है, इस एरिया में कितना है, तो इसी हिसाब से ये उस चीज़ के लिए है। होप आपको ये समझ आया होगा। तो उसके बाद आता है ये AI जो है ना, ये अभी के लिए ज़्यादा यूज़ होता है AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या रहता है, इसमें आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद GMB पोस्टिंग जनरेटर, ये मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा जब हम वो पोस्ट देखेंगे। GMB कैटेगरी फाइंडर, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। GMB कैटेगरी फाइंडर, तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस के कैटेगरीज जो है ना वो देख सकते हैं। कैसे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फाइंड GMB कैटेगरीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो बिज़नेस है जिस पे हम अभी, जैसे कि ये बिज़नेस है, ठीक है, हम इसका देख रहे हैं अभी, इनसाइट मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन कश्मीर, ठीक है, हम अभी इसका चेक कर रहे हैं। तो इसके पास सिर्फ 2 कैटेगरीज, जैसे कि मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड ई-कॉमर्स एजेंसी। तो जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखो उसके ऑलरेडी से यहाँ पे आ रहे हैं कि ये 2 कैटेगरीज इसने ऑलरेडी ऐड किया है। लेकिन हम यहाँ से रिलेटेड देख सकते हैं, जैसे कि ये हम ऐड कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी, पब्लिक इंफॉर्मेशन फर्म, वीडियो प्रोडक्शन, ई-कॉमर्स, मार्केटिंग एजेंसी। आपको वही वही कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है जो जो आपके बिजनेस के लिए, यानी कि जो आपके बिजनेस के रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे उसका जो वॉल्यूम है ना, का देखो, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, यहाँ पे 60.5K इसका सर्च वॉल्यूम है। यानी कि लोग जो है उस एरिया के, वो इतने टाइम्स एक मंथ में ये कीवर्ड सर्च करते हैं, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या करना है, जब आपने ये चीज़ें देखी, यहाँ पे कॉपी करने के बाद ये कैटेगरी आपको अपने प्रोफाइल पे ऐड करना है। हो गया ये। तो यहाँ से बैक जाके
जब यहाँ पे बैक जाएंगे, यहाँ पे GMB पोस्ट जनरेटर, यानी कि जब भी आप कोई पोस्टिंग करते हो, कोई अपडेट करते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम सर्विस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिव्यू का रेस्पॉन्ड, देखो जैसे कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास अगर कोई रिव्यू आता है, ठीक है, कोई भी, चाहे पॉजिटिव रिव्यू आता है चाहे नेगेटिव रिव्यू आता है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जो है ना, यहाँ पे वो ओरिजिनल जो आपका रिव्यू आया है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। जब यहाँ पे पेस्ट करोगे, पेस्ट करने के बाद जनरेट रेस्पॉन्ड, ये ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्ड आपके लिए जनरेट करेगा। आपको क्या करना है, वहाँ यहाँ से कॉपी करके रिव्यू में रिप्लाई डालना है। तो ये ऑप्शन भी ऐड हुआ है इसमें। और है GMB डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, जो दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जब ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो हमको जो बिज़नेस की जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन उसकी करनी है। तो वो कैसे करेंगे, वो यहाँ पे वो इजीली आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जनरेट करता है आपकी गूगल में बिजनेस प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे आप डाल सकते हो। तो और देखो फेसबुक पोस्ट, अगर आप फेसबुक पोस्ट करते हो तो वो उसके उसके लिए भी आपको ये टेक्स्ट बना के देगा। और यहाँ पे मेन जो है ना, ये देखो क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर जो है ये आपको अपने बिजनेस के मुताबिक आपका जो बिजनेस है ना, आपका जो बिजनेस है उसके मुताबिक आपको क्वेश्चन एंड आंसर बना के जनरेट करके देगा ऑटोमेटिकली। आपको बस क्लिक करना है एक बार और आपकी जो गूगल में भी ये जो है क्वेश्चन एंड आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना के देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक बार देखना, ये आपको सेम यूज़ नहीं करना, जैसे कि यहाँ से उठा के वहाँ डालना नहीं, आपको देखना है, कुछ चेंजेस करनी है ताकि कुछ इशू ना आए बाद में, ठीक है। और क्या ऑप्शन है यहाँ पे, हाँ, तो सर्विस हम फाइंड कर सकते हैं एज पर, जैसे कि देखो, जैसे कि आपने कैटेगरी 2 इसने डाली है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपकी कैटेगरी के हिसाब से ही आपकी सर्विस जो है ना वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। देखो इसने 2 डाली थी, मार्केटिंग कंसल्टेंट, यहाँ पे उसके मुताबिक जो सर्विसेज है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। आपको यहाँ से वही सर्विसेज यहाँ से उठानी है जो आप प्रोवाइड करते हो, जो आप प्रोवाइड नहीं करते हो वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो ई कॉमर्स एजेंसी, सेम उसी के मुताबिक ही मिला है, ठीक है। हाँ, तो GMB एवरीवेयर क्या अब आपको क्या फ़ायदा देता है, देखो जैसे कि आप सर्च करोगे ये चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ से आप अपने किसी भी कंप्यूटर का पोस्ट चेक कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑडिट या रिव्यू ऑडिट, या आप रैंक चेक कर सकते हो किसी भी एरिया की, वो चेक करना है आपको टेलीपोर्ट पे, या AR जनरेट के थ्रू आपको देखना है। अब हम बेसिक में जाएंगे, बेसिक पे जब क्लिक करेंगे हम, बेसिक में आपको ये चीज़ें जो है ना ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको बताएगा आपके मुताबिक, जैसे कि आपका जो बिज़नेस है उसका करंट एड्रेस क्या है, उसकी वेबसाइट क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, बिज़नेस स्टेटस क्या है, वेदर इट इज़ क्लेम्ड और नॉट, यानी कि वेरीफाई हुआ है कि नहीं, आपका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है कि नहीं, कैटेगरी एनालिसिस, प्लेस आईडी, नॉलेज पैनल आईडी, CID नंबर, ये जो देखो जैसे कि बिजनेस आईडी और CID नंबर है ना, ये हमेशा आपको अपने पास रखना है। क्यों, क्योंकि कभी क्या होता है ना, कभी आपका बिज़नेस सस्पेंड होता है या आपका जो बिज़नेस है वो डिलीट होता है, तो इन दो के ज़रिए हम जो बिज़नेस है ना वो वापस ला सकते हैं हम, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ से आपको पता चला कि हम कैसे कंपटीटर एनालिसिस करते हैं, ठीक है, हम कैसे ऑडिट करते हैं कंपटीटर की, जो पोस्टिंग होती है, रिव्यू होती है, ठीक है, टेली पोस्टिंग होती है, या बाकी जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ से वहाँ या इस GMB एवरीवेयर के ज़रिए हम कर सकते हैं। और अब आपको पता चला होगा कि GMB एवरीवेयर कितना इम्पोर्टेंट है लोकल SEO के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये जो टूल है ये आप यूज़ करो, ठीक है, ये आप यूज़ करो और आपको ईजी हो जाएगा। जैसे कि आप ऑप्टिमाइज़ करते हो, ये आपको हेल्प करेगा ऑप्टिमाइज़ के करने के लिए। या तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।